के लिए। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से गिनती की किताब 26वां बाब और इसकी आयत हम देखेंगे आयत नंबर 65। सब गौर से सुने खुदा के कलाम को। जैसे ही आप सुनते हो पूरी तवज्जो के साथ, एकदम से आप फील करोगे कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, क्योंकि कलाम के अंदर एक पावर है और ये पावर उस वक्त काम करती है जब आप इसको वाकई फील करना शुरू करते हो। आप गौर करते हो कि कुछ हो रहा है, आप गौर करते हो ये सुनने से मुझे क्या हुआ है। कभी कभी आप दुनिया में देखो, आप किसी की अफसुर्दा कहानी सुनते हो तो आप अपने अंदर देखते हो कि आप बोर हो गए हो, क्योंकि आपने बोर बातें सुनी और आपके अंदर भी बोरियत आई। कभी कभी आप बड़ी किसी की तसल्ली और कामयाबी वाली कहानी सुनते हो और उसके बाद अपने अंदर आप एक शादमानी को फील करते हो। अगर आम लोगों की दुनियावी बातें सुनकर आपकी तबीयत में चेंजिंग आती है तो सोचो जो बातें खुदा की हैं वो सुनकर चेंजिंग क्यों ना आएगी। आमीन। ये सुनना में आपकी सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन जब आप ऐसे ईमान के साथ सुनते हो, पूरी तवज्जो करो, इस कलाम के वसीला से आपकी सोच, आपकी बरकतें चेंज होने वाली हैं। पढ़ेंगे इसको। क्योंकि खुदावंद ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मर जाएंगे। चनाचे उनमें से सवा यफना के बेटे कालब और नून के बेटे यशु के एक भी बाकी नहीं बचा था। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में एक कहानी बनी इस्राएल की कि वो लाखों लोग मिस्र से निकले, सबके साथ वादा कि मैं तुम्हें कनान में लेकर जाऊंगा। सबका एक ही लीडर, एक ही उनका खुदा है और एक ही सारी जमात है और सब लोग ईमानदारों की जमात गिने जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है, एक टाइम आता है जब हम देखते हैं, जब लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जब वाकई वो कनान में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर पहुंचने से पहले क्या देखा जाता है कि जितने लोग वहां पर गिने गए थे उनमें से सिर्फ 2 लोग वहां पर पहुंचे और बाकी सब लोग रास्ते में मारे गए। एक बड़ी जमात जिसके लाखों मेंबर हैं, सबके साथ वादा है कि मैं तुम्हें वाकई उस सरजमीन पर लेकर जाऊंगा, तो मंजिल पर पहुंचोगे। लेकिन उस मंजिल से कुछ दूर, कुछ पीछे जब चेक किया गया तो 2 लोग ऐसे थे जो वहां से निकले और वो जिंदा थे और वाकई वो उस जगह पर पहुंचे। बाकी सब लोग भी उसी जमात, उसी कलीसिया का हिस्सा थे, लेकिन वो सब लोग रास्ते में मारे गए। वो लोग नहीं पहुंचे। क्या फर्क है? सारी जमात खुदा के लोग थे। अब सब कलीसिया खुदा की कलीसिया हो, अब सब लोग खुदा के लोग हो, अब सबके साथ एक ही वादा है, एक ही आपका खुदा है, एक ही कलाम आपके पास है जो आप पढ़ते हो और आप सुनते हो। लेकिन आप देखते हो सब लोग एक चर्च के मेंबर, एक पास्टर, एक कलाम, एक खुदा, लेकिन बरकत जो है वो सबकी एक तरह की नहीं है। बरकतें सबकी फर्क है। इसी चर्च का एक बंदा बीमारी के अंदर मरने को है और इसी चर्च का दूसरा बंदा उस बीमारी से भी बड़ी बीमारी उसकी जिंदगी में थी और वो शिफा पाकर आज नाचता है और वो झूमता है। फर्क कहां पर है? इसी चर्च का एक मेंबर है जो हर रोज मजीद कर्जों में गिरता जा रहा है, मुश्किलात में गिरता जा रहा है, और इसी चर्च का दूसरा मेंबर जो है वो मुश्किलात में था और वो निकला और वो उसके कर्जे उतरे और आज वो सरफराज है और वो और कामयाब से कामयाब होता जा रहा है और वो सरफराज हो रहा है माली तौर पर। फर्क कहां पर है? चर्च एक है, आपका कलाम एक है जो पढ़ते हो, और खुदा भी आपका एक है जिसके आगे आप हर रोज दुआ करते हो। फर्क कहां पर है? एक बढ़ रहा है, एक नहीं बढ़ रहा। एक कामयाब हो रहा है, दूसरा कामयाब नहीं हो रहा है। कहां पर फर्क है? खुदा के कलाम में हम देखते हैं गिनती 13वां बाब 30-31 2 आयत। एक और चीज देखेंगे, 2 लोग वहां पर पहुंचते हैं। क्या नाम है? यशवा और कालब। 2 लोग पहुंचते हैं सारी जमात में से। जमात मर गई, सब रास्ते में बियाबान में हलाक हो गए। 2 लोग कामयाब हो गए। जमात में और 2 लोगों में क्या फर्क है? आप एक को देखते हो ये दुआ करवा के हील हो चुका है। मैंने भी इसी संडे प्रेयर करवाई है, मेरे पास भी पर्ची थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ।
ये बंदा ठीक हो गया, ये मेरे साथ खड़ा था, क्या फर्क है उसमें और आप में? कुछ तो फर्क है ना, जिसकी वजह से सब एक जैसे नहीं। खुदा तो एक है आपका, बाइबल एक है, चर्च एक है, पास्टर एक है, दुआएं आप एक तरह की करते हो, सब लोग आप चल कर आते हो चर्च में, सब लोग किराया खर्च कर आते हो, लेकिन सब लोग बरकत एक जैसे नहीं ले रहे हो। बरकतों में फर्क है। आकर क्या फर्क है, पढ़ेंगे इसको। तब कालम ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उसमें तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा और जोर आवर हैं। आमीन। दो आयत खुदा के कलाम की। पहली आयत, तब कालब ने मूसा के सामने लोगों को चुप करवाया। बात समझनी आपने। बहुत सारे लोग थे, खुदा ने कुछ जासूस भेजे, जिस मुल्क में वो जाने वाले थे 12 लोगों को भेजा गया कि जाओ जाकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आओ और आकर मुझे बताओ कि वो मुल्क कैसा है, उसकी बरकतें, उसकी जमीन कैसी है। 12 लोग गए, 12 कबीले थे इसराइल के, हर कबीले का एक आदमी था, और 12 लोग वापस आए। 40 दिन के बाद वो वापस आए थे, और जब वापस आए आकर क्या कहते हैं, पूछा गया हाँ भी कैसा है, तो 10 लोग ये बयान दे रहे थे कि वो मुल्क तो अच्छा है, लेकिन वहां के लोग बड़े मजबूत हैं, कादावर हैं, जबार हैं, वो ताकतवर हैं, हम उनके साथ जंग लड़कर कभी उस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, वो जोरावर हैं। और ये बातें जब जमात वालों ने सुनी, सारी जमात रोना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई, क्यों हम तो उस बरकत को ले ही नहीं सकते हैं, हम तो वहां पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। और वो रो रहे हैं, गिले कर रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं, वो जोरावर हैं। और सब जमात जब रो रही है, ये बयान दे रही है कि वो लोग जोरावर हैं, हम कमजोर हैं, तो यशवा और कालेब उठे, उसने सबके सामने खड़े होकर लोगों को डांटा, उसका चुप कर जाओ, हमारा खुदा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये 2 लोग कहते हैं कि हम ये समझते हैं, जल्दी करो, अभी हम जाएंगे उन पर सर्फ यानी उन पर कब्जा कर लेंगे, इख्तियार हमारे पास होगा, हम कब्जा कर सकते हैं, जल्दी करो चलते हैं। लेकिन वो 10 लोग कह रहे हैं हम जा ही नहीं सकते, जाएंगे भी तो कभी हम उन पर गालिब नहीं आ सकते। लेकिन 2 लोग कह रहे हैं हम जाएंगे और गालिब आ जाएंगे, हमारा खुदा उनके साथ है। ये फर्क था। जमात रो रही है, कहती है कि वो लोग जोरावर हैं, हम उन पर कभी गालिब नहीं आ सकते, और क्या कर रहे हैं, रोना शुरू हो गए हैं। और ये 2 लोग क्या कर रहे हैं, ये पुरजोश हैं, आए ये भी वहां से देख कर थे सब कुछ, लेकिन ये देख क्या रहे हैं, ये उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे लोग कितने जोरावर हैं, ये लोग अपनी और अपने खुदा की तरफ देख रहे हैं कि हमारा खुदा कितना जोरावर है। वो अपने लिए और सोच रहे हैं, वो अपने खुदा को सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग रो रहे हैं, हिस्सा वो उसी चर्च का थे, उसी जमात का थे, लेकिन वो ईमान में बहुत कमजोर थे। हमेशा उनकी आदत थी रोना और बुड़बुड़ाना, हमेशा मनफी सोचना, छोटी छोटी बातों पर रुक जाना, हमेशा मनफी बोलना। सीखना है आपने इस बात से, जो बंदा जो कुछ अपने लिए बोल सकता है वही आपके लिए होने वाला है। जो आप बोल सकते हो वो आप कर सकते हो। कुछ लोग आज जिनके पास ज्यादा बरकत है और जिनके पास कम बरकत है, क्या फर्क है? कुछ लोगों को आज भी आदत है रोने की, हमेशा अपने लिए मनफी बोलना, हमेशा अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, अपने कर्जे को, अपनी मुश्किलात को, अपनी नाकामियां को लंबा लंबा करके बयान करना, इस ज़हन से लोगों को सुनाना शायद किसी को मुझ पर तरस आ जाए, शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, शायद कोई और रास्ता खुल जाए। और वो नहीं जानते कि मुझे ईमान में खुदा के आगे बोलना है, मुझे खुदा की तरफ देखना है कि मेरा खुदा क्या कर सकता है। इसलिए ये फर्क है, कुछ लोग ईमान में बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। याद करो, इस बात को दिल में रख लो, अगर आप अपने लिए अच्छी नबूवत कर सकते हो तो आप दुनिया के ब्लेस शख्स हो सकते हो। अगर आप अपने लिए अच्छी नबूवत कर सकते हो तो आप दुनिया के मुबारक लोग बन सकते हो। लेकिन अगर आप मनफी सोचते और मनफी बोलते हो तो आपकी बरकतें लेट हो सकती हैं।
बहुत सारे लोगों को आदत है हमेशा अपने लिए मनफी बोलना, ये प्रॉब्लम है लोगों की। इस वजह से जमात में फर्क है, कुछ का बोलने का अंदाज और है, कुछ के बोलने का अंदाज और है। कुछ की जुबान उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, कुछ की जुबान उनके कंट्रोल में है, वो ईमान के साथ अच्छा ही बोलते रहते हैं। एक बड़ा बाइबल का ये हादसा है कि सारी जमात मर जाती है, 2 लोग सिर्फ बच जाते हैं और 2 लोग पहुंचते हैं। ये 2 लोग क्या है, इनकी गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाना है कि ये 2 लोग कहते हैं हम जाएंगे, हम कर सकते हैं, और वो भी जमात इनके साथ वाली कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं। अगर एक आज का मसीही अपने आप को कमजोर कहता रहेगा तो वो दुनिया की तरह कमजोर रह सकता है। अगर आप अपने लिए आज बोल सकते हो कि मैं दुनिया का कामयाब शख्स हूं, खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे कामयाब करने की कुदरत रखता है, मैं जिधर जाऊंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर आप अपने लिए अच्छी नबूवत कर सकते हो तो खुदा आपको कामयाब करने की कुदरत रखता है। कितने लोगों को समझ लगी इस बात की? सारी जमात मर जाती है, 2 लोग जिंदा भी रहते हैं और वो मंजिल पर भी पहुंचते हैं। फर्क क्या है? 2 लोग वो हैं जो कलाम पर और खुदा पर ईमान रखते हैं, उनको भी वही लोग नजर आ रहे हैं, उनका देखने का नजरिया फर्क है। 12 लोग गए, सबने एक तरह का मुल्क, वही जमीनें, वही लोग देखे। 2 आकर और बयान दे रहे हैं, 10 आकर और बयान दे रहे हैं। 2 कह रहे हैं हम काबिज हो जाएंगे, हम उस मुल्क में कामयाब होंगे, 10 कहते हैं नहीं होंगे, वो बहुत जोरावर हैं। उनकी नबूवत अपने लिए गलत थी, उनकी नबूवत अपने खुदा के तल्लक से गलत थी, उनका आने वाले वक्त के तल्लक से बोलना जो था वो दुरुस्त नहीं था। और आज आप देखें मसीहों को, जैसे दुनिया कहती है वैसे ये लोग कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था मसीहों को कि तुम दुनिया का नूर हो, कुछ बन गए हैं नूर को, चमक गए हैं। बड़े सारे मसीही चमक गए हैं दुनिया में जो समझ गए इस राज को, लेकिन बड़े सारे लोगों को आज दुनिया की तरह रोने की आदत है। दुनिया की तरह वो ऐसा बयान करना चाहते हैं किसी को मुझ पर तरस आ जाए, अपने आप को मजलूम शो करना, अपने आप को गरीब शो करना, अपने आप को बहुत बीमार शो करना, मताज शो करना कि कोई मुझ पर आकर तरस खाए। ऐसी कहानियां सुनाना जिसकी वजह से ये जाहिर हो कि मैं वाकई बड़ा फंसा हुआ हूं, कुछ मुझे जरूरत है कोई आकर मेरी हेल्प करे। तो आप हमेशा इंसानों की तरफ देखते हो, इंसानों की तरफ ही देखते रह जाओगे। अगर आप खुदा की तरफ देखना शुरू करोगे तो आसमान से बरकत आप पर नाज़िल होगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मैं किसी इंसान पर कभी तवक्कल नहीं करूंगा। वो बंदा ही मलाउन है जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है और किसी बशर को अपना बाजू समझता है। आज बड़े लोग हैं वो तल्लक ढूंढते हैं दुनिया में, वो तल्लक बनाते हैं, कहते हैं तल्लक भी होने चाहिए बड़े बड़े लोगों के साथ। बेशक शराब की बोतल ही देनी पवे उन्होंने, बेशक चंद गालियां निकालनी पड़े, बेशक कोई पुट्ठा पंगा उन्होंने रल के लेना पवे, तल्लक होना बहुत जरूरी है। और ये शैतानी लोग हैं, ये हमेशा मुश्किलात के अंदर रहेंगे। मैं समझता हूं किसी बंदे की जरूरत नहीं, अगर खुदा आपके साथ खड़ा है तो खुदा आपके साथ खड़ा है, वो आपको कामयाब करने की कुदरत है। खुदा के कलाम में कुछ लोग जिन्होंने अपने लिए अच्छी नबूवत की और उस नबूवत की वजह से वो कामयाब हो गए। जो आप बोल सकते हो ये 2 लोग क्यों कामयाब हुए, ये अपने लिए ईमान के साथ बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं हाँ मैं जाऊंगा उस मुल्क में, हाँ मैं कंट्रोल करूंगा उन लोगों पर, मैं जंग लड़ूंगा और जीत जाऊंगा यीशु नाम में, मेरा खुदा मेरे साथ है। ये नबूवत है उनके आने वाले वक्त के, ये वो बोल रहे हैं और जो बोला वही हो गया। 10 लोग रोए, जमात रोई और रोती रोती मर गई, बची नहीं। आज जितने लोग रोते हैं ये हालात में मर जाते हैं, लेकिन जितने लोग यीशु मसीह की तरफ देखते हैं कि मेरा खुदा हालात को, मौसमों को, सब चीजों को चेंज करने की कुदरत रखता है। क्या होता है, इस जमात को भूल गया था कि खुदा ने उनके लिए समुद्रों से, दरियाओं से रास्ते बना दिए थे। ये जमात भूल गई कि हर रोज मन कहां से आता है, ईमान में कमजोर, खुदा की कुदरत पर वो तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। क्या आप भूल गए हो कि हर रोज आपको टाइम पर खाना मिलता है, हर रोज खुदा आपकी हिफाजत करता है, कितनी कितनी मुश्किलात हादसे आए लेकिन आज भी आप जिंदा महफूज हो और आप खुदा की हुजूरी में हो। क्या ये आपके ईमान को बढ़ाने के लिए काफी नहीं कि खुदा आपकी हिफाजत करता है, हर हाल में वो आपको चला रहा है? ये खुदा का फजल है। सो जो लोग अपने लिए अच्छा बोल सकते हैं, बोलने का मतलब है अपने ईमान का इकरार करना, बोलने का मतलब है अपने ईमान का इकरार करना। खुदा चाहता है लोग अपने ईमान का इकरार करते रहें, अपने ईमान को दोहराते रहें। खुदा के कलाम में देखो
कश्ती में 12 शागिर्द थे, 12 शागिर्द कश्ती में थे। यीशु को 12 ने देखा कि 12 देख रहे कि यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है। सब डरे, सबने एक जैसा देखा, लेकिन यीशु ने बोलकर कहा डरो मत, मैं हूं। और सब खामोश रह गए। एक बंदा अपने लिए प्रोफेसी करता है, नबूवत करता है, कहता है खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। क्या नबूवत है? मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। मतलब वो ईमान बना चुका है कि अगर यीशु चल सकता तो मैं भी पानी पर चल सकता हूं। बाकी नहीं बोले हैं। एक बंदा बोल सकते हैं अपने लिए, नामुमकिन था। वो सोच सकता था यीशु तो खुदा है, वो तो चल सकता है, मैं तो नहीं। लेकिन वो उसने नबूवत की अपने लिए। उसने कहा खुदा मुझे एक बार हुक्म दे, मैं पानी पर चलूंगा, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊंगा। यीशु ने कहा अगर तू इतना बोल सकता है, अगर तेरे अंदर ये हौसला है, ये नबूवत तू कर सकता है अपने लिए कि मैं पानी पर चल, तो चल, तू चल भी सकता है, चला। उसने पानी पर पांव रखे और वो चलना शुरू हो गया। बाकी 11 क्यों नहीं पानी पर चले? उन्होंने ये प्रोफेसी अपने लिए नहीं किया। वो अपने लिए कोई बड़ा बोल नहीं बोल सकते हो, वो हमेशा अपने लिए छोटा बोलते हैं। वो बार बोलना नहीं जी मेरे को नहीं कुछ भी होना। उनका ईमान डाउन है। अगर आप नबूवत कर सकते हो आने वाले वक्त के तलक से, अपने लिए अच्छा बोल सकते हो कि भाई जी देखो ये महीना, ये हफ्ता, ये साल मेरी कामयाबी का है, इस साल मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाऊंगा, इस साल मुझे खुदा ब्लेस करने वाला है, खुदा मुझे आगे बढ़ाने वाला है, मैं हर एक नाकामी पर गालिब आने वाला हूं, इस साल में मेरे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो वो हो सकता है आपके लिए। जो आपने बोलना है वो ही आपके लिए होना है। 10 लोग मर गए, जमात मर गई रास्ते में, 2 लोग क्यों कामयाब हुए? उन्होंने अपने लिए अच्छे अच्छे वर्ड बोले, उन्होंने खुदा पर तवज्जो की। 11 शागिर्द पानी पर नहीं चल सके, एक बंदा क्यों चला? उसने हौसला किया, उसने अपने लिए नबूवत की है। उसने कहा है खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। खुदा ने कहा आजा, अगर तू बोल सकता है तो तू चल सकता है। जो आप बोल सकते हो वो आपके लिए हो सकता है। सब बोलो, जो आप बोल सकते हो वो आपके लिए, आमीन, आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आप सब कुछ यीशु नाम में कर सकते हो। जब आप बोल सकते हो तो वो सब कुछ हो सकता है। जो आप बोल सकते हो वो आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप मनफी बोलोगे तो फिर मनफी चीजें वजूद में आती हैं। 11 शागिर्दों में से कोई पानी पर नहीं चला सिवाय पतरस के, और 11 शागिर्दों में वो 11 शागिर्द बोले भी नहीं है, 12वां बोला है तो 12वां पानी पर चल पड़ा है। खुदा चाहता है कि आप हर हालात पर गालिब आओ, लेकिन जब आप कलाम को पढ़कर, सुनकर, उस पर ईमान रखकर अपने लिए बोलना शुरू करेंगे, खुदा आपके लिए करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप बोलोगे नहीं उस वक्त तक मुश्किल है। और देखो खुदा के कलाम में जो आप बोलते हो वो आपके लिए हो जाता है, जो आप बोलते हो वही आपके लिए होता है। जो आप बोल नहीं सकते हो ईमान के साथ वो आपके लिए हो नहीं सकता है। दाऊद के कितने भाई फौज में थे? दाऊद के भाई जो थे वो फौज में थे, और वो फौजी थे, और वो भी वहां पर जाति जूलियत के साथ जंग लड़ने के लिए गए हुए थे। जब वो लोग जाति जूलियत को देखते थे तो वो कहते थे ये बहुत बड़ा पहलवान है, इसके साथ कोई बंदा कुश्ती नहीं कर सकता, जंग नहीं लड़ सकता है, अगर हम जाएंगे तो ये मार देगा। दाऊद देखने में बहुत छोटा, हैरान किन था, दाऊद बहुत छोटा था देखने में। दाऊद ने कुछ डायलॉग बोले, उसने कहा ये होता कौन है मेरे खुदा को ललकारने वाला? मैं भी जाऊंगा, मैं इसका गोश्त हवा के परिंदों के आगे डाल दूंगा, मैं जाऊंगा अभी इस पर फतह पाऊंगा। सब मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि तू तो इसके सामने पंजाबी चोदी लत जिड्डा भी नहीं है, तू की करेगा, तेरे को तो तलवार, उसने उठाए हथियार, तलवार भाला सब कुछ। ने कहा ये नहीं मैं उठा सकता, यानी इतना उसके सामने वो छोटा है कि वो हथियार भी नहीं उठा सकता है। लेकिन एक उसके अंदर पावर है, वो बोल सकता है कुछ। जो उसने बोला वो ही उसके लिए हो गया। उसने कहा मैं अभी तेरे पास आऊंगा, जिंदा खुदा के नाम से, लश्करों के खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं, और मैं अभी तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा, मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों के आगे डाल दूंगा। क्या जाता है? एक पत्थर है उसके पास, बस पत्थर में पावर नहीं है, पावर उसके डायलॉग के अंदर है, उसकी जुबान के अंदर है।
क्योंकि जो उसने बोला है होना वही है। उसके बाकी भाई लाखों की फौज कह रही है कोई इनके साथ जंग नहीं कर सकता है। वो लाखों लोग नहीं लड़ सके, एक दाऊद छोटा बच्चा जाता है, क्योंकि वो अपने लिए पहले बहुत बार नबूवत कर चुका है कि मैं जाऊंगा, मैं खुदा के नाम से इस पर गालिब आऊंगा। ये नबूवत है जो वो पहले अपने लिए कर रहा है। वो बोल रहे पहले, मैं जाऊंगा, मैं इस पर गालिब आऊंगा। सब बोलो आप गालिब आ सकते हो यीशु नाम में। उसने बोला कि मैं जाऊंगा, मैं इसका गोश्त हवा के परिंदों के आगे। वो क्या, एक पत्थर सिर्फ वो घुमा के मारता है, और एक पत्थर से क्या होता है, वो पत्थर ऐसा निशाने पर जाता है कि एक ही पत्थर से वो बंदा जमीन पर ढेर हो जाता है। वो पत्थर से नहीं, उसके ईमान और उसकी नबूवत से ढेर हुआ था। आमीन। जो आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आपको सोचना है फिर बोलना है। जो लोग आने वाले वक्त के तल्लक से अपने लिए अच्छी नबूवत कर सकते हैं, वो ही लोग सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। आप कभी अपने ज़मीर के खिलाफ मत बोलो। अगर आप अच्छी बात नहीं बोल सकते हो तो फिर पहले आपको दुआ करनी है, रोजा रखना है, आप ईमान में बढ़ जाओ। जो ईमान दिल में आता है उसका बार बार इकरार करो। कोई मिले बार बार बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ कि आप देखोगे मैं बढ़ रहा हूं, आप देखोगे मैं कामयाब हो रहा हूं। कोई कहे आप बीमार हो, नहीं 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 मैं ठीक हो रहा हूं। आप बहुत जल्द देखेंगे मैं बड़ी खिदमत का काम करने वाला हूं। भाईजान हालात ठीक हो, जी बहुत ही ठीक हो गए और बेहतर हो रहे हैं। आप जल्द देखेंगे मैं बहुत बेहतर हो गया हूं। जो भी आपके लिए मनफी बोलता है उसको कैंसिल करो, और ईमान के साथ आपको हमेशा आगे की बोलना है। जो आज आप बोल रहे हो वो यीशु नाम में कल आपकी जिंदगी में होने वाला है। जो आज आप बोल सकते हो वो कल को होने वाला है। लेकिन अगर आप ईमान के साथ कुछ बोल नहीं सकते हो, आप यही कहते हो जी बीमारी बहुत एंजे जी, वो तो जवाब मिल गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये बीमारी आपकी जान ले लेगी। क्योंकि आप बीमारी को बहुत पावर दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर आप बयान कर रहे हो। कोई बीमारी है, कोई कहे ये उनका कुछ भी नहीं, यीशु के आगे ये क्या है, ये तो खत्म होने वाले। यीशु तो कोड़ियों को पाक कर देता है, वो तो मुर्दों को जिंदे कर देता है। तो ये बीमारी क्या है, ये मेरा कुछ भी कर नहीं सकती। जो कुछ आप अपने लिए बोल सकते हो, ये खुदा का एक रूल है। खुदा का रूल है कि जो आप जानते हो अब्राहम के औलाद जो हुई थी वो 25 साल गुजर गए थे उसकी शादी को। जो उसकी बीवी सारा से औलाद हुई उसको उस वक्त उसकी शादी को 25 साल हो चुके थे। 25 साल उसकी बरकत लेट क्यों आई? कुछ खास बातें थी जो खुदा आज आपको भी सिखाना चाहता है, जो खुदा आप पर जाहिर करना चाहता है। अगर आप उन बातों को समझते हैं, पढ़ेंगे पैदाइश 15वां बाब पहली आयत। सब गौर से सुने, पैदाइश 15वां बाब पहली आयत। इब्राहिम की बरकत क्यों लेट होती है? जब आप दुरुस्त नहीं बोलते आपकी बरकत लेट हो सकती है। और ज्यादातर कलीसिया के लोग जो ज्यादा मुश्किलात के अंदर है, ये झूठ बोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाकर पेश करते हैं। इनका मजमून यह है कि किसी को हम पर तरस आ जाए। सिवाय खुदा की कोई आपका तरस नहीं खा सकता है। अगर कोई तरस खाता भी है तो खुदा किसी के ज़हन को खोलता है तो कोई आप पर तरस खाता है। अगर आप लोगों की तरफ देखोगे तो हमेशा आप डाउन रह जाओगे, अगर आप खुदा की तरफ देखोगे तो हमेशा आप बढ़ जाओगे। पढ़ेंगे इसको। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। आमीन आमीन। खुदा ने कलाम किया अब्राहम के साथ, अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, तेरा बहुत बड़ा अजर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू बहुत कामयाब हो जाएगा। अब्राहम ने इस बात को कबूल नहीं किया। अब्राहम क्या कहता है? दूसरी आयत पढ़ें। अब्राहम आगे से क्या कहता है? अभी आपने तवज्जो करनी है, 25 साल बरकत लेट क्यों हुई है? अब्राहम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद हो जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी है और देख। क्या कहता है अब्राहम आगे से? क्या कहता है? खुदा ने कहा मैं तेरा अजर हूं, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरे साथ हूं। कहता है खुदा तू मुझे क्या देगा, मेरे तो कोई औलाद नहीं, मेरे तो सारी चीजों का वारिस जो है वो मेरा मुलाजिम जो है वो बन जाएगा, मैं तो बे औलाद इस दुनिया से जा रहा हूं। यानी उस बात को वो कबूल नहीं कर रहा है। और ये प्रॉब्लम थी अब्राहम की जिंदगी के अंदर कि वो ईमान पर बार बार नहीं बोल रहा है। वो सोच चुका है कि मेरे औलाद नहीं होनी, मेरे सारे घर का मुख्तार मेरे नौकर ने होना है, बाद में इसका कब्जा होना है मेरी सारी चीजों पर, मेरे तो कोई औलाद नहीं है। वो ऐसा सोचता है और ऐसा ही वो बोल रहा है।
जो बंदा अपने लिए ऐसा सोचता और ऐसा बोलता है, जो बोलते वो आपके लिए हो जाता है। इस वजह से भी आपकी शिफा, आपकी बरकतें लेट हो जाती हैं। फिर खुदा उसको सिखाना चाहता है। खुदा क्या कहता है? चौथी आयत पढ़े, चौथी पांचवी 2 आयत। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ। फिर खुदा ने दोबारा से कलाम किया उसके साथ, क्योंकि खुदा देख रहा है कि ये दुरुस्त सोच भी नहीं रहा, दुरुस्त बोल भी नहीं रहा है, ये अपने लिए कोई अच्छी नबूवत नहीं कर रहा है। ये तो ये बोल रहा है कि मेरे घर का मुख्तार मेरा नौकर बन जाएगा। तो जो बोलना था वो हो जाना था, इसलिए 25 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही है। हाँ जी, पढ़े इसको। और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। उसी तरह उससे कहा कि तेरी औलाद भी ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। आमीन। बाद में वो खुदा पर ईमान लाया, खुदा ने उसको बाहर निकाला। खुदा ने कहा आसमान के सितारे गिन। क्यों खुदा ऐसा दिखा रहा है? खुदा उसके जहन को खोलना चाहता है, उसके ईमान को बढ़ाना चाहता है कि भाई क्या कर, तू सितारों को गिन। सितारे गिनना 1 मिनट का काम नहीं, वो लंबा काम था। खुदा चाहता था लंबा टाइम ये सोचता रहे, 1 2 3 4 5, इसका ज़हन बच जाए इस बात पर, इसका ज़हन पक्का हो जाए कि जितने सितारे उतनी मेरी औलाद है। ये हर रोज़ जब देखेगा सितारों को तो ये हर रोज़ यही सोचेगा, इतने ही मेरे बच्चे हैं, इतने ही मेरे बच्चे हैं। खुदा चाहता था इसकी सोच चेंज हो जाए। खुदा इसको इसलिए सितारों की तरफ से सारी सारी रात जब ये अकेला होगा, लेटेगा, आसमान की तरफ देखेगा, इसका ज़हन सितारों की तरफ ही रहेगा। ये हर वक्त यही सोचता रहेगा, अच्छा ये कितने, इतने इतने बच्चे कैसे होंगे, इतना कैसे होगा। खुदा इसलिए उसको आसमान के सितारे दिखा रहा है कि सारी सारी रात वो यही सोचता रहे कि ये जो आसमान पर है ये मेरी औलाद है, ये जो कुछ मुझे नजर आ रहा है सब मेरी बरकतें हैं। खुदा उसके ईमान को बढ़ाने के लिए उसको सितारे दिखा रहा था, ताकि ये सोचे भी और ये बोले भी। को पूछे हम भी क्या है, जाग रहे हो अभी तक? हाँ जी, मैं सितारे गिन रहा हूं। क्यों? खुदा ने कहा जितने सितारे उतने तेरे बच्चे होने हैं। बार बार बोले, बार बार बोले, ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है आप अपने लिए अच्छा बोलते ही रहें, आप अपने लिए अच्छा बोलते रहें। जब ये सितारे दिखाए, गिनना शुरू किया, उसके बाद वो खुदा पर ईमान लाया। और फिर खुदा ने एक और कलाम किया उसके साथ। खुदा कलाम में पढ़ेंगे, एक और कलाम किया, 7वीं 8वीं 2 आयत पढ़ेंगे। 15वां बाब 7वीं 8वीं 2 आयत। कभी कभी जो खुदा कहता है आप उस पर ईमान नहीं लाते और मनफी ही बोलते रहते हो। यह बड़ी गहरी बात है आपके लिए। पढ़ें इसको। और उसने उससे कहा, मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मेरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद, खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस हूँगा। खुदा ने फिर कलाम किया। खुदा ने कहा ये सारा मुल्क मैं तुझे दे दूंगा। वो क्या कहता है? कहता है खुदा मैं क्यों कर जानूं, मैं कैसे मान जाऊं ये मुल्क मेरा होगा। ये मैं यकीन नहीं कर सकता हूं। यानी अपने लिए मुस्बत नहीं बोला, सोच फिर वही, ये मुल्क मेरा कैसे होगा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं और मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये सारे मुल्क पर मैं कैसे कब्जा कर लूं। उसके बाद एक मुसीबत का ऐलान हुआ उसके लिए। खुदा ने कहा अब ये तेरी औलाद जो है वो 400 साल तक वो गुलामी में रहेगी, क्योंकि मैंने तेरे साथ कलाम किया, तूने कबूल नहीं किया, तू मनफी बोल रहा है। और जब बरकत मिलती खुदा उसको क्या कहता है? पहले बरकत देने से पहले पढ़ेंगे 17वां बाब 1 से 6 आयत तक, या लास्ट हवाला है, गौर से सुने। खुदा क्या सिखाना चाहता है? बरकत देने से पहले खुदा क्या चाहता है? जो खुदा अब्राहम को सिखाना चाहता है वो खुदा आपको सिखाना चाहता है। अगर आप इस रूल को सीखेंगे फिर कैसे बरकत मिली। जो खुदा ने बोला था वो सब कुछ हुआ, फिर खुदा ने उसकी गलती को उस पर जाहिर किया कि कैसे तुझे बरकत मिल सकती है। मैं औलाद देना चाहता हूं, 25 साल गुजर गए, मैं सारा मुल्क देना चाहता हूं, इतने साल हो गए, लेकिन तू गलती कर रहा है। फिर खुदा उसे क्या सिखाता है? पढ़ेंगे इसको। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। मैं अपने क्या खुदा कहता है? खुदा ने कहा मैं खुदा कादर हूं, मेरे हजूर चल और कामिल हो। सब बोलो क्या होना है? कामिल, कामल। खुदा ने कहा तू मेरे हजूर और चल और कामल हो। कामल की डेफिनेशन क्या है? बाइबल में लिखा है जो बातों में खुदा ना करे वो बंदा क्या है? कामल। खुदा के कलाम में लिखा है कामल शख्स वो है जो बातों बातों में खुदा ना करे। जो बातों में खुदा करता है उसे कामल नहीं कहा जाता। बड़े सारे लोगों की जबान उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो कामल नहीं है, वो हमेशा बेइज्जत होते हैं। सो खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने उसको कहा
तू मेरे हुजूर चल और कामल हो, मैं तुझे बरकत दूंगा, पर क्या हो? कामल हो। कामल कौन है? जो बातों में खुदा ना करे। खुदा कहता है अपनी जुबान पर कंट्रोल कर, दुरुस्त बोलना शुरू कर। अगर तू ईमान से नबूवत करेगा, जो बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप ईमान के साथ बोल सकते हो तो खुदा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। पढ़े इसको पूरा। और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूँगा और कौमें तेरी नस्ल से पैदा होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। आमीन आमीन। खुदा ने उसके साथ पहली बात यह की कि कामल हो और मेरे हुजूर तू चल। और दूसरी बात खुदा ने क्या कही? खुदा ने कहा आज से तो अब्राम नहीं, उसका नाम अब्राम था। खुदा ने कहा आज से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम है। अब्राम का माना है बाप, बुजुर्ग बाप, और अब्राहम का माना है कसीर मजमे का बाप, यानी कौमों का बाप। खुदा चाह रहा था कि जब यही ना सोचता रहे कि मेरा एक बेटा है, मैं बस एक बेटे का बाप हूं। खुदा कह रहा था आज से बोलना शुरू कर, तू अब्राम नहीं है बल्कि तो अब्राहम है। सब बोलो क्या है? तो अब्राहम है। जब दिन में 1000 बार बोला होगा मेरा नाम अब्राहम है, मेरा नाम अब्राहम है, सब इब्राहिम पुकारते होंगे, वो कहते होंगे नहीं, आज से मुझे खुदा ने चेंज कर दिया है, मेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम है। तो इसका मतलब वो बार बार दिन को बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। लोग उसको पुकार रहे कैसे? तू कौमों का बाप है, तू कौमों का बाप है, तू कौमों का बाप है। वो हर बार जब भी उसे पुकारता है उसके लिए एक नबूवत होती है कि तू कौमों का बाप है। उसके लिए क्या बोला जा रहा है? उसके तल्लक से वो बोला जा रहा है जो आने वाले वक्त में होने वाला है। उसका नाम उसके लिए एक नबूवत है। खुदा ने उसके लिए उसके मुंह में नबूवत डाली और सारे लोगों के मुंह में सब इसको कहो तू अब्राहम है, तू अब्राहम है, मतलब तू कौमों का बाप है। जब सबने कहना शुरू किया तू कौमों का बाप, कौमों का बाप, तो आज अब्राहम कौमों का बाप है। खुदा ने कहा तुझे मैं कौमों का बाप बनाऊंगा। खुदा ने कहा था कामल हो, तुझे क्या बोलना है? मैं कौमों का बाप हूं। खुदा ने कहा कामल हो जा, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर। बरकत मैंने तुझे देनी है, लेकिन तेरी कुछ गलतियों की वजह से तू लेट हो रहा है। आज बड़े सारे लोग अपनी जुबान की वजह से फंसे हुए हैं, वो बोलने में देर नहीं करते। और खुदा के कलाम में लिखा है कलाम की कसरत खुदा से खाली नहीं है। आपके लिए नबूवत हो चुकी होती है, आपने उन नबूवतों को सिर्फ ईमान रखकर उन पर उनको दोहराना होता है। खुदा ने हजारों नबूवतें आपके लिए कर दी गई हैं। अगर आप अपने लिए अच्छी नबूवत कर सकते हो, कुछ अच्छा अपने लिए बोल सकते हो, जो आप बोल सकते हो वही आपके लिए होने वाला है। अगर आप दिन में 100 बार कहोगे जी सीधे बहुत गरीब हाँ, तो आप साहब की नस्लें भी गरीब ही रहेंगी। अगर आप बोल सकते हो हाँ आज हालात और है लेकिन कल को मेरा यीशु चेंज करने वाला है, तो खुदा आपके हालात को चेंज कर सकता है। वो बंदा जो बुढ़ापे में कोई औलाद नहीं, खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया। आज कुछ कौमें दुआ करती हैं अब्राहम के नाम से। कुछ मसीही भी ऐसा बोलते हैं कि यकूब, इसहाक और अब्राहम का खुदा, अब्राहम का खुदा लोग कहते हैं, और वो कौमों का बाप है। बड़ी सारी कौमें उसके नाम से हैं। क्यों है? क्योंकि वो बोल रहा है अपने लिए। अगर आज अपने लिए आप बोल सकते हो कि मैं ब्लेस हूं, यकीन करना है खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपके लिए बहुत कुछ बोल चुका है, आपके लिए नबूवतें हो चुकी हैं। फकत अब्राहम के लिए नबूवत हो चुकी थी कि तेरे बेटा होगा, लेकिन वो ईमान नहीं ला रहा और ना वो अपने लिए बोल रहा है, वो सोच ही कुछ और रहा है। क्या वो खुदा जो सारी कायनात का मालिक वो आपको घर नहीं दे सकता? दे सकता है। वो खुदा जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो नए इंसान बनाता है, क्या वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? वो कर सकता है। लेकिन जब आप दुरुस्त बोलोगे उस वक्त आपके लिए दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। आपको ईमान के साथ बोलना है। बेशक आज आप बीमार हो, ईमान रखकर कहो बेशक मैं बीमार हूं, लेकिन खुदा आज मुझे शिफा दे चुका है। बीमारी नजर भी आ रही है लेकिन नहीं, ये गायब हो जाएगी कल को। खुदा बरकत देने वाला है, लेकिन आपको ईमान के साथ बोलना है। बड़े सारे लोग जो आपको ज्यादा मुश्किलात में नजर आते हैं, इनकी जुबान दुरुस्त नहीं है। एक बात सुन रहा था कि एक बंदा बहुत अक्लमंद है, वो बड़ी
अकल से बीज बोता है और दूसरा बंदा एक बेवकूफ है, वो भी जल्दी से बीज बो देता है, तो उगना तो दोनों नहीं है। अगर आप सोचकर बोलते हो फिर भी उसका असर होना है, आप जज्बाती होकर गुस्से में बोल देते हो, असर उसका भी होना ही होना है। आज कलीसिया क्या है, जब तो दुआ करती है, चर्च से निकलती है तो अच्छा अच्छा बोलती है, बाहर निकलते मार जी किसी ने गल की थी, फिर जो मुंह चाया बोल देता, वो पुरानी सारी दुआएं कैंसिल हो जाती हैं। जो आप जज्बाती बोलते हो उसका भी असर होता है। मैं कहता हूं अगर गुस्सा भी आ जाए खामोश हो जाओ, मत बोलो, आपको चुप हो जाना है। जो आपने बोल देना है वो आपके लिए होना जरूर है, बेशक आज हो बेशक वो कल हो। अगर आप अच्छा बोलोगे वो होना ही होना है, बेशक वो आज हो या वो कल हो। खुदा के कलाम में लिखा है जब अब्राहम का बेटा इसहाक था तो उसके भी औलाद 20 साल के बाद हुई थी। क्या प्रॉब्लम थी उसकी जिंदगी में? वो सोच रहा था कोई बात नहीं, मेरे बाप के 25 साल बाद हुई थी, औलाद लेट ही होती है, उसका ये ज़हन था। वो सोच रहा था कोई बात नहीं, हो जाएगी, कोई बात नहीं, 25-25 साल बाद होती है, 20-20 साल बाद होती है। वो ऐसा ही सोच रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। लेकिन 20 साल के बाद एक दिन वो सोचता है नहीं नहीं होनी चाहिए औलाद, और फिर वो अपनी बीवी को बैठाता है, हाथ रख कर उसके लिए दुआ करता है, खुदा तू कर दे, मैं जानता हूं तू कर सकता है। जब अपने लिए बोला कि हाँ खुदा तू कर सकता है, तो लिखा 20 साल हो चुके थे जब उसने दुआ की, खुदा ने उसी साल में उसको ब्लेस कर दिया। जो आप बोल सकते हो वो आपके लिए हो सकता है। जो सालों से नहीं हुआ, ये ना सोचो कि सालों गुजर गए, ये सोचो आज मेरा खुदा क्या कर सकता है। आपको दुरुस्त बोलना है, आपके दिल में जो ईमान है वो बाहर आता है। जो आप बोलते हो शैतान उन बातों को पकड़ लेता है, और शैतान चाहता है कि आप मनफी बोलते रहो, मनफी बोलते रहो, अपने रिश्तेदारों को बुरा कहो, ताकि रिश्तेदार हमेशा बुरे होकर ही आपके सामने आए। हमेशा अपने मोहल्ले के लोगों को गलत कहो, ताकि हमेशा वो आपके लिए गलती बने रहें, आपके लिए मुसीबत बने रहें। हर रोज बोलो मेरा खानदान अच्छा है, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरे मोहल्ले वाले लोग अच्छे हैं, मेरे शहर के लोग अच्छे हैं। वो भी लोग हालात में फंस रहे हैं जो हर रोज अपने हाकमों को बुरा कहते हैं। उन्होंने हाकम नवे तो नवा डंडा चुक लेंगे। फिर अगर हर रोज कहो हाँ खुदा हाकमों का दिल भी तेरे हाथ में है, मैं जानता हूं मेरे मुल्क की हालात अच्छे होने वाले हैं, मैं जानता हूं मेरे रिश्तेदार मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे काम आने वाले हैं। अगर आप कहेंगे रिश्तेदार है ही सारे इदा ने, है ही सारे इदा ने, वो और आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कोई ऐसे हैं, वो आपके लिए जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही आपके लिए बनते जाएंगे। आप हर रोज नबूवत करो, मेरा खानदान मेरे लिए अच्छा है, मेरा खानदान मेरी कामयाबी है, मेरे रिश्तेदार मुझे प्यार करते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे काम आते हैं, वो मेरे हेल्पर हैं, वो मेरे मददगार हैं, मेरे मोहल्ले वाले लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोग मेरे साथ तावन करते हैं, मेरे इलाके की पुलिस सरकारी अदारे मेरे साथ प्यार करते हैं, मेरा मुल्क मेरे लिए बेहतरी है, मैं एक अच्छी सरजमीन में हूं, मैं अच्छे मुल्क में हूं, मैं अच्छी जगह पर हूं। खुदा सब कुछ आपके लिए अच्छा कर देगा। जो लोग सबको बुरा बनाते रहते हैं, लोग उनके साथ और बुरे तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि खुद आप बोल रहे हो कि लोग बुरे हैं, तो वो आपके साथ बुरे ही होते जाएंगे। भाईजान मजलूम बनने की कोशिश ना करें, ऐसा रवैया ना दिखाओ। पादरियों को कई लोग दिखाते हैं चढ़ा चढ़ा गल नूं बयान करना, ताकि कोई पादरी हेल्प लेके आ जाए। वो हेल्प आपकी जिंदगी के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपका एक जहन का धोखा है। आप खुदा से मदद मांगे, जो हकीकी आपका मददगार है। आप खुदा के सामने बोले, खुदा मैं जानता हूं तो मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूं तो मुझे बढ़ाने वाला है। वादा किया है कि सादिक किसी नेमत के महताज ना होंगे। खुदा मेरी महताजियां आज से खत्म है। जोर से बोलो खुदा मैं मान लाता हूं मेरी महताजियां आज से खत्म है। मैं आज से वाकई ब्लेस हूं, और मैं लोगों का हेल्प करने वाला हूं, मैं लोगों की मदद करने वाला हूं, मैं अपने पैसे से बड़े बड़े प्रोग्राम करवाने वाला हूं, मैं तेरे जलाल के लिए बड़े बड़े बीज बोने वाला हूं। खुदा मैं तेरे जलाल को जाहिर करने वाला हूं। खुदा अंदाज से मैं जानता हूं मैं वाकई ब्लेस हूं। हालेलुया। कोई बीमारी मेरा मुकद्दर नहीं है। बार बार बोलो मेरा खानदान आज से खुदा तेरे कामों के लिए तैयार है। खुदा मेरा खानदान आज से कामयाब है। इब्लीस तेरा इख्तियार मेरे खानदान पर से खत्म हो चुका है। यीशु नाम में मैं आजाद हूं। खुदावन बार बार बोलो खुदा मैं आजाद हूं। मैं मान लाता हूं मेरी बीमारियों का कफारा हो चुका है, सलीब पर लहू बह चुका है। वो लहू जो मुझे आजाद करता है, वो लहू जो मुझे सेव करता है, वो लहू जो मुझे कामयाब करता है, वो बह चुका है। मैं कभी रुकने वाला नहीं हूं। मैं यीशु नाम में हमेशा आगे बढ़ूंगा, और मेरे पाँव को भी कभी पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। कोई रुकावट जो मेरे लिए बनाई है वो यीशु नाम में कामयाब नहीं होगी। हर रुकावटें मेरे रास्ते से खत्म है। आज से मेरी सारी जरूरतें कसरत से पूरी होने वाली हैं, और आज से मैं कामयाब हूं, और आज से मैं कामयाब हूं। हालेलुया। अपने अंदाज से अपने लिए नबूवत करो,
अपने लिए कुछ बड़े बड़े डायलॉग बोलो जो आप सोचते हो कि आने वाले वक्तों में होना चाहिए, वो बोलो। जो होना चाहिए वो यीशु नाम में हो जाएगा। जो अभी आप बोल रहे हो क्या होना चाहिए कल को आपके साथ, क्या होना चाहिए इस साल में आपके साथ, क्या आप करना चाहते हो, उसको बार बार बोलो, वो यीशु नाम में हो चुका है आपके लिए।